अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे ही 2025 शुरू हुआ है, सऊदी गवर्नमेंट ने अलग-अलग तरीके के कायदे कानून बना दिए हैं और ये सभी प्रवासियों के लिए ज़रूरी हैं। चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी कंट्री के रहने वाले हों, सभी के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी, चेकिंग, इकामे की फैसिलिटीज़ को लेकर हम बात करेंगे। अब आप लोग फाइनल एग्ज़िट नहीं लगवा सकते, छुट्टी नहीं जा सकते, एक काम अगर आपने नहीं किया। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर बताई थी, जिसके अंदर बताया था कि अब जितने भी पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी ये लोग हैं, तो उनको जो है पोलियो वैक्सीन लेनी पड़ेगी, उसके बिना उनका सफ़र नहीं हो पाएगा और चाहे उन्होंने टिकट करा लिया, कुछ भी करा लिया, उसके बिना वो नहीं जा पाएँगे। अब ऐसा ही इंडियन वालों के लिए भी एक कानून निकला है और ये गाका की तरफ से अपडेट देकर कहा गया है कि जो भी लोग उम्रा करना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, कोई भी बंदा किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाहता है, तो उसको भी वैक्सीन लगवी होना चाहिए। नए-नए वैक्सीन के नाम बताए हैं, जो कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में अलग-अलग कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा और तभी आप सफ़र कर पाएँगे, वरना सफ़र नहीं कर पाएँगे। ये कानून जो है 2025 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अभी लगभग 20 दिन का टाइम बाकी है। अगर आपका इन दिनों के बीच में सफ़र है, तो आप कर पाएँगे, वरना उसके बाद नहीं कर पाएँगे, फिर आपको एक नई वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए बोला गया है यहाँ पे, जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर आएँगे, उम्रा करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, उम्रा तो हर वो मुसलमान करेगा जो सऊदी अरब के अंदर जाएगा, तो ये फिर सभी लोगों के लिए हो गया। यहाँ पर ये नहीं है कि उम्रे वालों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए हो गया। तो अब अगर आप सऊदी अरब के अंदर जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा, आपको वैक्सीन लगवी होनी चाहिए, वरना आपका काम नहीं हो पाएगा, आपका सफ़र रद्द हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइनल एग्ज़िट लगवाना चाहते हैं, तो आप नहीं लगवा पाएँगे जब तक कि आपके इकामे में 30 दिन नहीं हो। आपका फाइनल एग्ज़िट तभी लग पाएगा जब आपका इकामा वैलिडिटी 1 महीने से ज़्यादा होगी। अगर 10 से 15 दिन बाकी हैं, तो फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा, आपको अपना नया इकामा बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है और आपका सफ़र भी रद्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा, आप टिकट लेके जा नहीं सकते और उसके बाद में फिर आप सफ़र नहीं कर पाएँगे, तो ये ज़रूरी है। अब तक जितने भी लोग लास्ट टाइम पे लगवा देते थे, जब 1-2 दिन बाकी रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 1 महीना पहले ही अपना फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बंदे को पकड़ा गया है, जिसकी उम्र 45 साल के करीब बताई जा रही है और इसके पास से कुछ सोना बरामद हुआ है। ध्यान रखिएगा, लगभग लाखों का सोना इसके पास से मिला है। कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा, तो मैं आपको सलाह यही देना चाहूँगा, बताना यही चाहूँगा, आप इस तरीके की स्मगलिंग ना करें। अगर आप ज़ाहिर-सी बात है 40-45 साल के हैं, तो हो सकता है आप कोई काम वहाँ पे कर रहे हो, आपने छोटा-छोटा पैसा करके वहाँ पे जमाया हो। लास्ट में आप सोच रहे हो कोई चलो गोल्ड वगैरह लेके जाएँ, पैसा लेके जाएँ, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपका 2 नंबरी में आ जाएगा। आप सऊदी में थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जमा कर लिए, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आएँगे, इंडिया एयरपोर्ट पे आएँगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका स्मगलिंग में गिनती हो जाएगी और वो जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट उस पे कब्ज़ा करेगी और उसके बाद में आपसे पूछताछ होगी और फिर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपके पास पैसा आता रहे, थोड़ा-थोड़ा घर पे कहीं पर भी भेजते रहें, ताकि आपका पैसा जो है बिल्कुल सेफ़ रहे और कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपने साथ ही पैसे इकट्ठा लेकर हम जाएँगे और परेशानी उनको यही होती है। फिर जब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, सऊदी अरब एयरपोर्ट पे तो परेशानी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे तो आप 60,000 रियाल तक अपने साथ लेकर आ सकते हैं, लेकिन इंडिया एयरपोर्ट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 60,000 रुपए लेकर आप आ सकते हैं। तो रुपए में और रियाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जहाँ और जो आपके पास में पेमेंट होता है, वो जब देखा जाता है, आपसे पूछताछ होती है, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।